कहानी की शुरुआत में हम जॉन और एला नाम के एक बहुत ही खूबसूरत कपल को देखते हैं जो बड़े हैप्पी अंदाज में अपनी पार्टी अटेंड करते ही घर पहुंच जाते हैं, जिन्हें कोई भी पता नहीं था कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि अब इन्हीं के घर के अंदर एक बहुत खतरनाक किलर घुस आया था जिसका काम सिर्फ और सिर्फ लोगों को मारने के सिवा कुछ भी नहीं था। हालांकि उसके बारे में शहर के सभी लोग भी जानते थे, लेकिन रात टाइम देर से घर वापस आने पर इस कपल ने भी बहुत देर कर दी थी। जो अब सोने के लिए जो ही अपने रूम में जाते हैं तो इन्हें भी उसी के अंदर एक बॉक्स देखने को मिलता है जिसके बारे में ये बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि उसके अंदर क्या है, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में भी इस तरह का बॉक्स कभी नहीं देखा था। जिसको खोलने से पहले एला जॉन को मना भी करती है कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, लेकिन वो भी रुकने का नाम नहीं लेता और इसी के साथ बॉक्स खोलने पर बीच में किलर बाहर निकलते इस कपल को भी बहुत बुरी तरह मार देता है। जिसके बाद हमारा सीन भी एक और फैमिली के ऊपर शिफ्ट होता है जो नए घर में आने पर सारे सामान की सेटिंग कर रहे थे। हालांकि उनके साथ एक टीम भी मौजूद थी ताकि घर की सेटिंग को अच्छी तरह किया जाए, जिसमें हम भी आर्किन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने काम को बड़े हैप्पी अंदाज में कर रहा था ताकि खुद के लिए कुछ पैसे कमा सके, क्योंकि आर्किन की फैमिली के हालात भी कुछ अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से ये हर हाल में पैसे कमाना चाहता था ताकि अपनी जरूरत पूरी कर सके। हालांकि वो इसी टॉपिक पर माइकल जो इस घर का मालिक था उससे भी बातें करता है, जो नहीं चाहता था कि काम खत्म होने के बाद भी आर्किन हमको छोड़कर चला जाए, और ये भी उनकी बात मानकर ऊपर का डोर चेक करने चला जाता है, क्योंकि माइकल को यकीन था कि इस तरह का लायल आदमी हमें कभी भी नहीं मिल सकता। जो इस टाइम ऊपर जाकर डोर सेट कर ही रहा था कि बीच में पेरी को देखते इसके अपने भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो मिरर के सामने रुक एक सिरिंज अपने चेहरे के अंदर ही घुसा देती है। अब चलते हैं माइकल की छोटी बेटी के पास, जो आर्किन के सामने आता ही उसे बहुत बुरी तरह डरा देती है, जो खुद भी नहीं चाहती थी कि आर्किन कहीं पर जाए, क्योंकि इस फैमिली को आर्किन से बहुत ही लगाव हो गया था। जिसके बाद आर्किन भी हाना से काफी पीते वक्त किसी गिफ्ट के बारे में पूछने लगता है कि अगर तुम्हें कोई भी गिफ्ट देना चाहे तो तुम क्या लेना चाहोगी। जिस बात को सुनते ये बच्ची उसी वक्त टेडी बेयर का नाम लेती है। आर्किन भी ये सब इसीलिए पूछ रहा था क्योंकि इसकी अपनी भी हाना जैसे एक बहुत खूबसूरत बच्ची थी, जिसके बारे में माइकल को बताते ये और भी हैरान कर देता है, क्योंकि उन्हें इस बारे में कोई भी पता नहीं था कि माइकल की एक छोटी बच्ची भी है। जो डोर सेट करने के बाद जो ही आगे की तरफ जाने लगता है तो वहीं पर एक छत्ता भी मौजूद था जिसे ये काम करने वालों से कहते ही उतरवा देता है। हालांकि फिर भी आर्किन की हालत कुछ अच्छी नहीं थी, जो गाड़ी में बैठे बस सिगरेट ही पीने लगता है, जिससे हमें भी मालूम हो जाता है कि ये आदमी किसी न किसी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम का शिकार है। जिसके पास बीच में माइकल की बड़ी बेटी जिल आते ही सिगरेट शेयर करने लगती है। हालांकि इस बात से आर्किन को भी कुछ अजीब लगता है, लेकिन जिल को मौजूदा हालत में देखते इसे भी यकीन था कि वो पहले भी ड्रग्स लेती है और इस टाइम भी ये लड़की अपनी मॉम के ऊपर बहुत गुस्सा थी। हालांकि सभी जब एक ट्रिप पर रहे थे लेकिन जिल उस पर जाने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी, और इसी के साथ शाम होते माइकल आर्किन को भी पूरे वीक के पैसे दे देता है, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा मनी भी थी ताकि वो अपनी बेटी के लिए कुछ सामान ले सके, जो बात आर्किन को और भी हैप्पी कर देती है। जिसके बाद ये भी काम खत्म करते अपनी बेटी के पास पहुंच जाता है, जो थी भी वाकई में बहुत ही खूबसूरत, और ऊपर से अपने फादर के टेडी बेयर देने पर तो और भी खुश हो जाती है, जिससे इसकी मॉम पर बिल्कुल भी असर नहीं होता। और इस टाइम भी वो आर्किन को मिलने वाले पैसे देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है, क्योंकि इस फैमिली ने एक आदमी का बहुत ही बड़ा कर्जा देना था जिसकी लास्ट डेट आज रात होने पर मॉम भी बहुत परेशानी की हालत में थी, जो नहीं चाहती थी कि वो आदमी दोबारा हमसे कर्जा मांगने के लिए आए। जिस बात को सुनकर ये भी अपनी बीवी से कहता है कि जो कुछ भी हो जाए मैं आज की रात पैसे लेकर ही आऊंगा, वरना ऐसा ना हुआ तो बीवी भी आर्किन को छोड़ना चाहती थी। जिसके बाद आर्किन भी बिना टाइम वेस्ट किए एक आदमी के साथ फोन पर बातें करने लगता है, जो था भी एक खतरनाक गैंगस्टर, और ऊपर से माइकल के घर पर भी आर्किन को उसी ने जॉब दिलवाई ताकि ये वहां से एक हीरा उठा कर ले आए, जिसके कहने पर ये भी उसी के एक पब में पहुंच जाता है, लेकिन अब पैसे देने के लिए उसने भी इनकार कर दिया था। जिस बात से आर्किन भी बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहता था कि मेरी बीवी और बेटी मुझे छोड़कर जाएं, जिसकी वजह से हीरा चुराने के लिए भी मान जाता है, जिसमें आर्किन को भी 40% प्रॉफिट मिलेगा, और अब बारी थी उसे चुराने की। जिसके बाद ये लड़का भी पूरी तरह तैयार होते माइकल के घर में पहुंच जाता है ताकि हीरे को चुरा सके। हालांकि रास्ते में आगे जाता उधर से एक डॉग भी देखने को मिलता है, जो नहीं समझ पा रहा था कि ये कहां से आया, क्योंकि इस फैमिली के पास कोई भी डॉग नहीं था। जिसके बाद बिना टाइम वेस्ट किए ही घर के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर अब हमें उसी के साथ अंदर किलर भी देखने को मिलता है जो इस फैमिली को मारने के लिए आया था। हालांकि आर्किन खुद भी उसके बारे में नहीं जानता था, जो दोनों ही बस अपने अपने काम में लगे हुए थे। जहाँ किलर पूरे घर में ट्रैप सेट कर रहा था तो वहीं आर्किन भी तिजोरी तोड़ने के चक्कर में था ताकि हीरा लेकर यहाँ से भाग सके, जिसके पास चोरी करने के लिए फुल सामान भी मौजूद था। और इसी के साथ अब आर्किन भी मशीन की मदद से लॉक खोलना शुरू कर देता है, जो काम था तो बहुत ही मुश्किल, लेकिन ये फिर भी हार नहीं मानता। लेकिन बीच में अब आर्किन को भी उसी किलर के पाँव की आवाज सुनाई देने लगती है, जो पहले तो इसे करता भी इग्नोर है, लेकिन जल्द और ज्यादा आवाज होने पर इसे भी रूम से बाहर निकलना पड़ता है, जिसकी खबर किलर को भी नहीं थी कि यहाँ पर 2 आदमी मौजूद है, और ऊपर से बाहर जाने वाले रास्ते पर भी एक साथ 4 लाख मौजूद है, जिससे आर्किन भी बहुत परेशान हो जाता
है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैं अपनी बीवी और बच्ची से दूर रहूं। जिसके बाद दोबारा हिम्मत करते ही तिजोरी के पास पहुंचकर उसे खोलना शुरू कर देता है, जो काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन बीच में माइकल को जख्मी हालत के अंदर देखते ही इसके तो होश ही उड़ जाते हैं, जो नहीं जानता था कि माइकल के साथ इस तरह का काम किसने किया। और ऊपर से माइकल शक भी आर्किन के ऊपर कर रहा था। जिसके बाद आर्किन को मारने के चक्कर में जो ही एक हथियार बाहर निकालता है तो बीच में किलर के लगे ट्रैप ने भी इसे अधमरा कर दिया था। जिस सब के बारे में आर्किन को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ, जिसने चारों तरफ बाहर जाने के रास्ते भी लॉक कर दिए थे। हालांकि आर्किन पुलिस को बुलाने की भी कोशिश करता है, लेकिन फोन में नीडल लगी होने पर उल्टा इसका अपना ही कान जख्मी हो जाता है। जिसके बाद बाहर का डोर ओपन करते आर्किन का हाथ भी ब्लेड में फंस गया था, जिससे इसे बहुत ही तकलीफ हो रही थी क्योंकि किलर यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ आया था। जिससे किसी तरह हाथ छुड़ाते अब आर्किन भी उसी के ऊपर कपड़ा बांध कर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन वहाँ पर भी चारों तरफ बस ट्रैप ही ट्रैप थे, जिन सभी को पार करते ये और भी हैरान हो जाता है क्योंकि उसने तो पूरे के पूरे घर को ही शिकार का अड्डा बना लिया था, जिनमें से ये खुद भी लेजर की तरह लगे ट्रैप से बाल बाल बच जाता है। जिसके बाद आर्किन भी इन सभी को पार करते आखिरकार बेसमेंट में पहुंच जाता है, जहाँ पर माइकल अब तक भी मौजूद था। लेकिन माइकल की हालत खराब होने पर आर्किन को खुद भी डर लगने लगता है और वो इसे इतना भी बता देता है कि मैं तुम्हारी जान बचाने आया हूँ। जिस बात को सुनते माइकल को भी यकीन हो जाता है और वो तिजोरी का लॉक बताने पर आर्किन को उसके अंदर से गन लाने का कहता है ताकि इसकी मदद से किलर को मार सके, जो आर्किन के लिए सबसे अच्छा मौका था ताकि हीरे को भी साथ उठा सके। जिसके बाद रास्ते में जाते वक्त पेरी को दिखते ही इसकी परेशानी में और इजाफा हो जाता है क्योंकि वो जानता था कि ये किलर इतनी आसानी के साथ तो छोड़ने वाला भी नहीं। लेकिन पेरी को भी यकीन था कि आर्किन मेरी फैमिली की जान बचा कर ही रहेगा, जिसमें सबसे ज्यादा जिल और हाना थी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमारी बच्चियों को कुछ भी नुकसान हो। जिससे बात करते ये भी उसी वक्त पेरी को जोर जोर से आवाज करने का कहता है ताकि किलर के नीचे आने पर ये ऊपर जा सके, और पेरी सेम करती भी ऐसा ही है। जिसकी आवाज सुनते किलर नीचे और आर्किन ऊपर पहुंच जाता है ताकि तिजोरी से गन उठा सके। लेकिन ये बात किलर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जिसकी वजह से गुस्से की हालत में पहले तो पेरी को टॉर्चर और बाद में तो उसका मुंह ही सील देता है ताकि ये और कभी भी बात ना कर सके। जिनकी दूसरी तरफ अब आर्किन भी तिजोरी से गन उठाकर गुस्सा हो जाता है क्योंकि वहाँ पर गन के अंदर बुलेट से नहीं थी। जिसके बाद हीरे को लेते ही वहाँ से निकलने में लग जाता है ताकि अपनी जान बचा सके। लेकिन ये काम भी कोई इतना आसान नहीं था। जो आगे जाने के लिए जो ही एक रूम को ओपन करता है तो अब उसके अंदर भी आर्किन को एक बॉक्स देखने को मिलता है, जिसे ओपन करने के बाद वहाँ पर भी एक जिंदा हालत में बूढ़ा आदमी मौजूद था। लेकिन आर्किन भी इस हालत में नहीं था कि वो इसकी मदद कर सके, जिसकी वजह से दोबारा इस बूढ़े को भी बॉक्स में डालकर लॉक कर देता है। जिसके बाद की बारी थी आगे जाने की, लेकिन आर्किन से ये भी नहीं हो पाता, जो वह बिना देरी की अंदर लगी गोंद के अंदर फंस गया था। हालांकि उसके अंदर एक कैट भी फंसी हुई थी, जिसको देखकर आर्किन उसे बाहर निकालता ही डोर के ऊपर फेंक देता है। लेकिन वहाँ पर भी लगे ट्रैप ने बिल्ली की जान ले ली, जबकि ये खुद बॉक्स की मदद से खुद को आजाद करवा के आगे बढ़ने लगता है क्योंकि किलर खुद भी इसी के पीछे लगा हुआ था। जिसके बदले में आर्किन को भी बेड के नीचे छुपना पड़ता है ताकि खुद की जान बचा सके। अब यहीं पर हमें ये भी पता चलता है कि किलर को स्पाइडर से बहुत ही ज्यादा प्यार है, जिनमें से एक के दिखने पर यह खुद ही उठाते बाहर छोड़ देता है ताकि यहाँ पर इसे कोई नुकसान ना हो। जिसके लगे ट्रैप से बचने के बाद आर्किन को भी बाहर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। हालांकि बीच में अब तो जिल भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ पहुंच चुकी थी, जिन्हें घर में आता देखते किलर भी अंदर आने का डोर ओपन कर देता है ताकि इनकी भी बाकियों की तरह जान ले सके। जो सब कुछ देखते आर्किन उन्हें जोर जोर से आवाज देकर अंदर आने से मना करता है, लेकिन इस सब का कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि उन्हें आर्किन की एक भी आवाज नहीं सुनाई देती। जहाँ पर घर में एंटर होते अब ये दोनों भी उसी वक्त किचन में ही शुरू हो जाते हैं। जो सब कुछ देखकर किलर को भी बहुत मजा आ रहा था, जिसकी वजह से वहीं पर दोनों को देखना शुरू कर देता है। हालांकि आर्किन उसके इरादों के बारे में भी जान गया था। जो जिल को बचाने के लिए किलर को मसरूफ देखते ही ऊपर की तरफ चला जाता है ताकि उनकी जान बचा सके, लेकिन अब किलर ने भी उसे जाते हुए देख लिया था। जिसके बाद की बारी थी मरने की, जिसे वहीं पर खुद जिल देखते ही बहुत बुरी तरह डर जाती है। हालांकि अब तो उसका बॉयफ्रेंड भी किलर के साथ मुकाबला करने लगता है, लेकिन इससे लड़ना कोई बच्चों का काम नहीं था। जो उसी वक्त ही अब जिल के बॉयफ्रेंड को बहुत बेरहमी के साथ ट्रैप में फंसाते मार देता है, और इसकी तो मौत भी बाकी सबसे ज्यादा खौफनाक होती है। लेकिन इस सब में जिल ने भी पुलिस को बुला लिया था, जो अब इसे भी पकड़कर बहुत बुरी तरह टॉर्चर करने लगता है क्योंकि जिल की गर्दन पर भी इसने बहुत नुकीली वायर बांध दी थी ताकि अगर ये भागना भी चाहे तो खुद उसी वायर के साथ ही मारी जाएगी। जो देखकर खुद आर्किन भी नहीं रुकता क्योंकि वो जानता था कि अगर वायर काट दी जाए तो उसकी जान भी बच सकती है। लेकिन ऐसा करने पर जिल उल्टा उसी के ऊपर ही शक करने लगती है कि ये आदमी ही हमें मारना चाहता है। जिस सब के बारे में समझाते समझाते आखिरकार जिल की भी ट्रैप में आकर मौत हो जाती है। अब इस सब के बाद आर्किन भी मान गया था कि मैं इस आदमी के साथ मुकाबला नहीं कर सकता, जो बहुत ही पावरफुल होने के साथ साथ खतरनाक भी है। जिसके बाद बिना टाइम वेस्ट किए विंडो से जंप लगाते ही वहां से भागना शुरू कर देता है। हालांकि जल्द ही एक पेड़ के साथ रुकने पर इससे भी हाना देखी जाती है, जो आर्किन
से जान बचाने की भीख मांग रही थी और ऊपर से ये खुद भी हाना को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। जिसके बाद हाना के साथ मिलते ही किलर को करंट लगाकर मारने का प्लान बनाते हैं, लेकिन ये सब भी नाकाम होता है क्योंकि किलर उल्टा हाना के फादर को ही जाल में फंसाकर खुद की जान बचा लेता है। जिसके बाद की बारी से दोनों के लड़ने की, और होता भी ऐसा ही है, लेकिन किलर आर्किन को बेहोश करता ही अपने कंट्रोल में कर लेता है, जो होश में आने के बाद वो था ही बहुत बुरी हालत में, जिसे ये आदमी टार्चर करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ता। हालांकि वो आर्किन के दांत भी तोड़ देता है। जिस सबको हाना भी वहीं पर छुपी देख रही थी, लेकिन अब एंट्री होती है पुलिस ऑफिसर की, जिसे किलर देखते ही उसी की तरफ निकल पड़ता है। और अब तो सामने आने के बाद पुलिस वाला भी इससे डर रहा था, जिसे किलर का डॉग बीच में आते ही वहीं पर मार देता है। और ऊपर से अब किलर ने यही डॉग आर्किन के पीछे भी लगा दिया था, जिससे बचने के लिए दोनों भी किसी तरह करते हैं एक और रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ट्रैप बनाते हैं। आर्किन ने उसके डॉग को भी वहीं पर मार दिया, जो यही सब कुछ सेम किलर के साथ भी करता है। और दोनों के मुकाबले में आर्किन ने उसे जख्मी भी बहुत ज्यादा कर दिया था। जिस सब के बाद उसी वक्त किलर को अपने लगा ट्रैप में फंसाकर खुद घर से बाहर भागना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर रोड पर पहुंचते अब पुलिस भी वहीं पहुंच चुकी थी, जिनके पास जाते आर्किन भी सुकून की सांस लेता है, क्योंकि अब उसके पास हीरा भी मौजूद था और उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त हाना को भी बचा लिया था, जिसको बस रास्ते में जाते हुए देखने की ही देरी थी कि बीच में किलर इनकी गाड़ी पर भी अटैक कर देता है, जिसमें वो सभी को मारने के बाद आखिर में आर्किन को बाहर निकालते ही बहुत बुरी तरह मारकर अपने साथ ले जाता है। कहानी की शुरुआत में हमें एक न्यूज सुनने को मिलती है, जिसके अंदर शहर के सभी रिपोर्टर एक किलर के बारे में बता रहे थे जो लोगों को मारने पर तुला था। हालांकि उसे पुलिस ढूंढने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि इसने 50 से भी ज्यादा लोगों को किडनैप कर रखा था, जिन सभी का आज तक कोई भी अता पता नहीं था कि वो कहाँ पर है, क्योंकि इसके काम और नाम के सिवा कोई भी अता पता नहीं था, जिसके बारे में सभी सोचकर भी डर जाते हैं। जिनमें से कोई भी नहीं चाहता था कि हमारी जान जाए, जो लोगों को पकड़ते ही उनकी बॉडी को टॉर्चर करता था, जिस डर से पूरे शहर में बस खामोशी के सिवा कुछ भी नहीं था। और इसी वजह से लोग रात टाइम बाहर निकलने से भी डरते थे। जिसके बाद हमें भी एलन नाम की एक बहुत खूबसूरत लड़की देखने को मिलती है, जो अपने रूम में बैठी बॉयफ्रेंड के साथ बातों में लगी हुई थी, जो इसे हर हाल में अपने साथ पार्टी पर चलने का कहता है, जिसके लिए एलन फौरन ही मना कर देती है, जिसे आज अपनी स्टडी को कंप्लीट करना था। लेकिन जल्दी अपनी दोस्त के बाहर आने पर इसे भी उसी की बात माननी पड़ती है, क्योंकि एंजेला उसे घर के बाहर ही लेने के लिए पहुंच चुकी थी। हालांकि एलन खुद भी एक अमीर खानदान की लड़की थी, लेकिन अपने दोस्तों के साथ किसी भी चीज का कॉम्प्रोमाइज नहीं था। और अब ये भी आखिर में तैयार होने के बाद फादर के पास पहुंच जाते, जो थे तो खुद भी नींद की हालत में, लेकिन एलन उन्हें बिना बताए वहां से निकलते अपनी दोस्तों के पास पहुंच जाती है, जो इसे देखते ही बहुत हैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने आज जाना भी एक नए पब के अंदर था, जिसके करीब पहुंचते ही भी अंदर कोई और रास्ता नजर नहीं आता, जहाँ पर जाने का था भी एक कोड, जो बीच में एक आदमी के बाहर निकलने पर कोड बताता ही पब के अंदर पहुंच जाती है। जिसके बाद तो बस थे ही मजे, क्योंकि अंदर बहुत ही बड़ी तादाद में लोग एक साथ मस्ती करने में लगे हुए थे। हालांकि उन्हें किसी भी आने जाने वाले का होश नहीं था। जिसके बाद एलन भी अपने दोस्त के साथ उन्हीं में शामिल होकर डांस शुरू कर देती है। और तो इस पब में आए भी सभी कपल थे, जिनके बीच में एलन अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ देखते ही बहुत गुस्से में आ जाती है, जो जरा भी नहीं चाहती थी कि मेरा बॉयफ्रेंड इस तरह का काम करे। जिसके बाद गुस्से की हालत में जो उसके जोरदार पंच मारते ही वहां से चली जाती है। हालांकि उसे एंजेला ढूंढने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन एलन बिना किसी को बताए पब से बाहर निकलते रूम में पहुंच जाती है, जिसने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि ये लड़का मेरे साथ इस तरह का काम करेगा। और यही सब के बाद दुखी भी हो जाती है, लेकिन रूम के अंदर एक बॉक्स को हिलता देखते इसके अपने भी होश उड़ जाते हैं, जैसे इसके अंदर कोई बॉडी हो। और होता भी ऐसा ही है, जो किसी तरह करते जो ही बॉक्स से आदमी को बाहर निकालती है, तो पीछे लगे ट्रैप ने सारा का सारा काम ही खराब कर दिया, जो किसी और का नहीं बल्कि था भी किलर का काम। जिसके बाद बारी थी सभी के मरने की, जिन्हें किलर अपने लगाए ट्रैप के साथ ब्लेड की मदद से काटना शुरू कर देता है। हालांकि उसके बारे में पहले तो किसी को भी पता नहीं था, लेकिन जल्दी ब्लेड के चलने पर उन सभी की वहीं पर ही मौत हो जाती है। और बाकी बचे कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए जो ही भागने लगते हैं, तो ये छोड़ता उन्हें भी नहीं। जहाँ पर रास्ते में सभी को एक केज के अंदर लॉक करते, इसने भी ऊपर जैक लगा दिया, जिसको देखने के बाद एलन भी कुछ नहीं कर सकती थी, चाहे अंदर उसकी अपनी दोस्ती क्यों न थी। जिन सभी के आखिर में उसी वक्त ही बेबसी के साथ मौत हो जाती है। लेकिन अब भी ये सब खत्म नहीं हुआ था, जो बच्चे कुछ लोगों को उसी वक्त ही ट्रैप की मदद से मारना शुरू कर देता है। एलन ये सब कुछ देखते बस रोने के सिवा कुछ कर भी नहीं सकती थी। अब चलते हैं आर्किन के पास, जो बॉक्स से बाहर निकलते ही खुद को छुड़ाने में लगा हुआ था, ताकि यहाँ से बाहर निकल सके, क्योंकि किलर ने उसके पांव भी चेन के साथ बांध दिए थे। तो लोगों को मारने के लिए इसका एक और नया तरीका था,
के बॉक्स में जान ली जाए और आर्किन भी इसी वक्त खुद को छुड़ाते बाहर जाने ही वाला था कि बीच में एलन भी वहीं पर पहुंच जाती है, जिसकी ये लड़का मदद कर ही पाता कि बीच में किलर आते उसी वक्त एलन को अपने साथ ले जाता है। आर्किन भी ये सब कुछ देखते अपनी जान बचाने के लिए वहीं से नीचे जंप लगा देता है। हालांकि वो था भी बहुत बुरी तरह जख्मी, लेकिन जान बचाने के लिए बिना टाइम वेस्ट किए उसी वक्त हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, जहां पर सभी डॉक्टर आर्किन की हालत को देखते ही आईसीयू वार्ड में ले जाते हैं। लेकिन ये भी कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं था जिसको इलाज के दौरान ही वहीं पर पुलिस वाले आते अरेस्ट कर लेते हैं, जिसके पीछे थोड़ा बहुत क्रिमिनल रिकॉर्ड था। और होश में आने के बाद ये खुद भी अपनी बीवी को सामने देखते बहुत हैप्पी हो जाता है, क्योंकि आर्किन अपनी बीवी से बहुत टाइम बाद मिल रहा था और वो किलर के बारे में भी सब कुछ बता देता है कि उसने मेरे साथ क्या किया। जो दोनों इस टापू पर बातें कर ही रहे थे कि बीच में किलर के लेटर मिलने पर आर्किन उसी वक्त ही अपनी बीवी को इस शहर से दूर जाने का कहता है, क्योंकि किलर की नजर अब तक भी आर्किन पर थी, जिसके लिए बीवी पहले तो बिल्कुल भी राजी नहीं होती, लेकिन जल्दी आर्किन के कहने पर वहां से चली जाती है। लेकिन अभी भी आर्किन की जान नहीं छूटी थी। जो रात टाइम दोबारा एक और आदमी के आते ही बहुत बुरी तरह डर जाता है, लेकिन ये कोई उसे मारने वाला नहीं बल्कि एलन के फादर का एक आदमी था जो हर हाल में उसे किलर से बचाना चाहता था, चाहे फिर जो भी करना पड़े। जिसकी पिक्चर देखकर आर्किन भी बताता है कि मैंने आखिरी टाइम इस लड़की को किलर के साथ देखा और अब इसका कोई भी अता पता नहीं कि ये जिंदा भी है या मर गई। जिसकी बातों को सुनकर लुसेलो भी आर्किन को अपने साथ उसी जगह पर चलने का कहता है ताकि वो एलन की जान बचा सकें, जो इस टाइम होश में आते खुद भी बॉक्स के अंदर बहुत बुरी तरह डरी हुई थी कि अब मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि उसी में बने एक होल के अंदर देखते इसे भी किलर के साथ एक आदमी देखने को मिलता है, जिसके वो बड़ी बेरहमी के साथ बॉडी पार्ट्स काटने में लगा हुआ था। और एलन के लिए भी ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल था, जिसकी वजह से यकीन हो जाता है कि अब मैं भी बचने वाली नहीं, क्योंकि ये अब अभी पूरी तरह से जहन्नम में गई थी। जिसकी जान बचाने के लिए दूसरी तरफ लुसेलो भी आर्किन से किलर के बारे में जानकारी लेने लगता है, जो कोई इंसान नहीं बल्कि था भी हैवान, और इसी के साथ वो इन सभी को बहुत सारे हथियार साथ ले चलने का कहता है ताकि खुद की जान बचा सकें, लेकिन एक शर्त पर कि वो इन्हें उस जगह पर ले जाते ही खुद वहां से वापस आ जाएगा, जिसके लिए लुसेलो भी राजी हो जाता है, क्योंकि वो किसी भी हाल में इस मौके को जाया नहीं कर सकते थे। जिसकी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए पहुंच भी उसी जगह पर जाते हैं, जो था भी एक बहुत ही पुराना होटल। जिसके बाद आर्किन भी उसी किला को खोलने में लग जाता है ताकि इन अंदर जाने का रास्ता बता दे, जबकि दूसरी तरफ एलन भी किसी तरह करते अपने कपड़े के साथ रस्सी बनाते बॉक्स को खोलने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अब इसके साथ वहीं पर और भी बॉक्स मौजूद था, जिसको खोलते ही अंदर ये एक और लड़की की बॉडी देखकर बहुत बुरी तरह डर जाती है, क्योंकि इस किलर का काम ही लोगों को बॉक्स के अंदर डालकर मारना था और ऊपर से उसी रूम में भी सारा का सारा टॉर्चर करने का सामान था, जिसको देखते देखते बीच में किलर की भी एंट्री हो जाती है, जो बॉक्स खाली देखकर खुद भी हैरान था कि एलन कहाँ पर गई, जो इस टाइम एक स्टैंड के पीछे छुपी हुई थी। और किलर भी उसे ढूंढने के लिए जमीन पर स्पाइडर छोड़ देता है, जिनके अपनी बॉडी पर आने से एलन खुद भी बहुत डरी हुई थी, लेकिन बीच में आर्किन ने भी अंदर जाने का रास्ता खोल दिया था, जिसके अलार्म को सुनते किलर भी उनके बारे में जान जाता है कि वो अंदर घुस आए हैं। और लुसेलो भी आर्किन को जाता देखते वहीं पर रोक लेता है, क्योंकि उनके पास भी यही एक ऐसा आदमी था जिससे अंदर के सभी रास्ते पता थे। हालांकि आर्किन इस सबसे गुस्सा तो बहुत ही था, लेकिन फिर भी कहता कुछ नहीं। और इसी के साथ इन सभी की भी होटल के अंदर एंट्री हो जाती है, जिनके पीछे एलन भी किलर के जाते किसी और रास्ते को ढूंढना शुरू कर देती है ताकि खुद की जान बचा सके। और अब तो इसने एक रास्ते को ढूंढ भी लिया था, जिसके अंदर से होते इसे तकलीफ तो बहुत ही होती है, लेकिन बीच में किलर के दाग भी उसी के ऊपर थे, जिन सभी को पार करते ये भी एक और रूम में पहुंच जाती है, जहाँ पर दोबारा से एलन को अंदर एक बॉक्स देखने के लिए मिलता है, जिसके बाद बारी थी उसे खोलने की। और एलन भी बिना टाइम वेस्ट के बॉक्स को खोलते अंदर एक लड़की को देखते और भी डर जाती है, जिसके ऊपर सारा का सारा मेकअप लगा हुआ था। अब चलते हैं आर्किन के पास, जो लुसेलो और उसके आदमी को साथ लेकर बस आगे जा ही रहा था कि बीच में इनके ऊपर भी कुछ लोग हमला कर देते हैं, जिन सभी को किलर ने बहुत ही बुरी तरह टॉर्चर किया हुआ था। हालांकि ये एक के सामने आने पर उसे मार भी देते हैं, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता, जिसके पीछे लोगों के एक और बड़ी तरह हमला कर देती है और ये भी उन सभी को मारते मारते आखिरकार एक और जगह के अंदर पहुंच जाते हैं, जिनके डोर पर रुके साथियों को भी किलर ने मार दिया था। अब दूसरी तरफ एलन भी अंदर एबी नाम की लड़की को देखते अपने साथ बाहर चलने का कहती है, जो पहले तो उसकी बात मानने के लिए भी राजी नहीं थी, क्योंकि किलर एबी को बहुत ही पसंद करता था। जिसके बाद एलन के बार बार कहते दोनों वहां से भागना शुरू कर देते हैं कि शायद अपनी जान बचा सकें, लेकिन बीच में एबी को जो ही एलन के हकीकत के बारे में पता चलता है तो इसके गुस्से का भी कोई ठिकाना नहीं था, जो एलन के कानों में एयर मशीन देखते ही जान जाते हैं कि इसे किलर ने मुझे दोबारा टेस्ट करने के लिए भेजा था कि ये लड़की भागेगी या नहीं। और होता भी ऐसा ही है, क्योंकि उसी वक्त इनके पीछे भी किलर पहुंच गया था, जिसको देखते एबी तो बस वहीं पर ही रुक जाती है, लेकिन एलन अपनी जान उसके हवाले नहीं करना चाहती थी, जिसकी वजह से वहीं पर ही भागना शुरू कर देती है। अब दूसरी तरफ लुसेलो को भी आगे जाते एक और लड़का देखने को मिलता है, जिसकी गर्दन पर किलर ने वायर बांध दी थी, और ये भी उसे देखकर पहले तो बहुत ही बुरी तरह डर जाते हैं, लेकिन जल्द उन्हें भी मालूम हो जाता है
कि ये किलर का बस एक ट्रैप है जिसमें उनका एक साथी वहीं पर बहुत बुरी तरह मारा जाता है, जो सब कुछ बर्दाश्त कर पाना आर्किन के लिए बहुत ही मुश्किल था, जिसकी वजह से अकेला ही अलग होकर वहाँ से आगे जाने लगता है, जो बात एलन को बिल्कुल भी पता नहीं थी। हालांकि लुसेलो उसे ढूंढने की भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन आर्किन बीच में एक लिफ्ट के दिखने पर उसी के अंदर ही जंप लगा देता है, जो पूरी तरह से फ्यूल और लोगों की डेड बॉडी से फुल थी। लेकिन ये भी उसी वक्त एक चेन को पकड़ते बाहर निकलने में कामयाब भी हो जाता है, जिन्हें अंदर आने से इतना तो मालूम ही हो गया था कि ये जगह नर्क से भी ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद एक और रूम को खोलते आर्किन भी उसी के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन उन्हें एलन की कोई भी खबर नहीं थी, जो आखिरकार पहुंच भी एक ऐसे रूम के अंदर जाती है जहाँ पर चारों तरफ बस ट्रैप पे ट्रैप लगे हुए थे। हालांकि उन्हीं में से एक के अंदर एलन की एयर मशीन गिर जाती है, जो उसके लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि एलन उसके बगैर बिल्कुल भी एक लफ्ज नहीं सुन सकते थे, जिसकी वजह से मशीन उठाने पर इसकी भी बाल बाल जान बच जाती है। और आखिर में इन सभी को पार करते ये भी एक ऐसे रूम में पहुंच जाती है जहां पर बाहर जाने का रास्ता मौजूद था। हालांकि उसे किलर ने छुपा भी पूरी तरह दिया था, लेकिन एलन उसकी शीट फाड़ते बाहर लोगों से मदद मांगने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब चलते हैं आर्किन के पास, जो सभी से छुपकर खुद भी एक ऐसे रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर किलर के मारे हुए लोगों की डेड बॉडी मौजूद थे, जिन सभी को उसने लाख भी केमिकल वाले पानी के अंदर कर रखा था। और ऊपर से उन सभी के साथ किलर भी एक लड़की के पास मौजूद था, जिसने करीब आते उसकी भी बहुत बेरहमी के साथ जान ले ली। और ये सब कुछ आर्किन खुद भी देख ही रहा था कि बीच में किलर के जाते लुसेलो भी उसे पकड़ कर बेहोश कर देता है, लेकिन ये उनकी भी गलत फहमी थी, जिन पर अब भी किलर ने हमला करते एक आदमी को मार दिया था, जो सब कुछ बर्दाश्त कर पाने के लिए भी बहुत मुश्किल था। और इसी के साथ ये भी वहाँ से भागकर बस आगे जा ही रहे थे कि बीच में एंट्री होती है एबी की, जिसके मुंह से एलन का सुनते इन्हें भी यकीन हो गया था कि वो जिंदा है। और इसी के साथ ये भी एबी के बताने पर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर भी जगह जगह ट्रैप लगे हुए थे, जिनमें से एक के अंदर फंसते ये भी बहुत बुरी तरह लॉक हो जाते हैं, क्योंकि अंदर मौजूद सभी डेड बॉडी के ऊपर बम लगे हुए थे, जिनके ब्लास्ट होने पर इनकी भी आखिरकार जान बची जाती है। और अब तो आखिर में एलन के रूम में जाते ये भी लुसेलो को देखते बहुत हैप्पी हो जाती है, क्योंकि अब उसके पास भी अपने साथी पहुंच चुके थे, जिनके साथ एबी को देखते ये भी बहुत गुस्से में आ जाती है, क्योंकि एलन को इस लड़की पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। आखिर में बाहर जाने के लिए आर्किन भी लोगों को देखकर लुसेलो से गन देने को कहता है, ताकि इसकी मदद से बाहर के लोगों को मारकर पुलिस बुला सके। और होता भी ऐसा ही है, जिनमें से एक आदमी के गोली मारने पर दूसरा उसी वक्त पुलिस को बुला लेता है, लेकिन आर्किन इस सब से भी नहीं रुकने वाला था, जो आखिर में पुलिस वाले को गोली मारते उससे भी फोर्स बुलाने पर मजबूर कर देता है, ताकि वो इनकी मदद से अपनी जान बचा सकें, जिससे किलर भी बहुत गुस्से में आ गया था। और अब तो इन सभी के सामने भी एबी ने पुलिस फोर्स को देखकर डोर लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से वो एबी को बेहोश तो कर भी देते हैं, लेकिन किलर से बच पाना बहुत ही मुश्किल था, जिसके लगे हुए ट्रैप में फंसते एबी भी उसी वक्त बहुत बुरी तरह मारी जाती है। और अब किलर के सामने आने पर ये भी उसे लड़ना शुरू कर देते हैं, जिसने लुसेलो को ट्रैप में फंसाकर एलन को भी पकड़ लिया था, जिसके बाद सभी लुसेलो को कहने पर उसे वहीं छोड़ते एलन के पास पहुंच जाते हैं, जिसने मौका देकर अब इनको भी पकड़कर एक केज में लॉक कर दिया था, जिसके बाद की बारी थी वहां से बाहर निकलने की। आर्किन करता भी ऐसा ही है, जिसने अपने हाथ को दोबारा से तोड़कर बाहर जाने का रास्ता भी खोल दिया था, क्योंकि अब इस किलर ने भी पूरे होटल को जला दिया था, जिसकी वजह से ये भी अपने एक और साथी के मार जाने पर उसे लड़ना शुरू कर देते हैं, जिसमें वो आर्किन को मारने ही वाला था कि बीच में लुसेलो भी वहीं पर पहुंच चुका था, जिसके साथ लड़ने पर अब उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन आर्किन के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल था, जिसकी वजह से ये भी बिना टाइम वेस्ट किए किलर के साथ लड़ते उसे लिफ्ट में गिरा देता है। और अब तो इसने किलर को भी आग लगाकर मार दिया था, जिसके बाद पुलिस के अंदर आने पर इन दोनों की भी वहीं पर जान बच जाती है, जो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि हमारे साथ इस तरह का काम भी हो सकता है। लेकिन सभी डेड बॉडीज को बाहर ले आने पर अब आर्किन को भी यकीन हो गया था कि ये किलर मरा नहीं बल्कि जिंदा है, क्योंकि बाहर सिर्फ उसको मार किया गया था, जिसको मारने के लिए अगले दिन आर्किन भी उसी के अपने घर में पहुंच जाता है, ताकि इसके साथ भी खुद की तरह होने वाला काम कर सके, जिससे ये बीच में बॉक्स के अंदर लॉक करते ही अपना साथ ले जाता है। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।